मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात बिहार सरकार द्वारा जारी महिला रोजगार योजना की, जो कि बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। अगर बिहार की महिलाएं चाहें तो अपने रोजी रोजगार का कुछ इंतजाम करके अपने परिवार का, अपने घर का उत्थान कर सकती हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है। इसे हाथ से जाने न देना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने पिछले चुनाव के दौरान नैतिकता की परवाह किए बिना 10,000 रुपये सभी जीविका समूह के सदस्यों को दे दिया। कुल 1,56,00,000 लोगों को 10,000 रुपये दिया गया है। तो खैर, आपने भी सरकार को भर भर कर वोट दिया, फिर से सरकार को जिताया। अब सरकार आपके लिए फिर खड़ी है। सरकार बोल रही है कि नहीं, आगे की जो 2 लाख राशि है वे हम जारी करेंगे, लेकिन उसकी शर्तें हैं। तो अब आपकी रोजगार करने की बारी है। सरकार तो पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप महिलाओं को, जीविका दीदियों को, जीविका समूह के सदस्यों को फ़ायदा का मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसे गंवा देंगे तो फिर आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 2 लाख रुपए किसी को व्यापार करने के लिए सरकार जल्दी देती नहीं है। 4% ब्याज पर दे रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें है कि 4 चरणों, एक चरण में आपको 10,000 रुपये मिल गए। अब 4 चरणों में 2 लाख रुपये और आपको मिलेंगे। अब जो दूसरा चरण होगा उसमें 20,000 रुपये आपको मिलेंगे सरकार से, और आपको उसमें 5,000 रुपये और लगाना होगा। 5,000 आपकी पूंजी रहेगी, 20,000 सरकार की पूंजी रहेगी। तीसरे चरण में आपको 40,000 मिलेंगे और 10,000 रुपये आपको अपने घर से लगाना होगा। चौथे चरण में सरकार 80,000 देगी और आपको अपनी ओर से 20,000 लगेगा। अंतिम चरण जो होगा, पांचवा और अंतिम चरण, उसमें आपका जो व्यवसाय जो चल रहा है उसका विस्तार करने के लिए, अब आगे और बढ़ाने के लिए, उसका बाजार में मार्केटिंग करने के लिए आपने कोई चीज़ बनाया है, उसका कोई नाम रखा है, कोई ब्रांड। जैसे आपने सत्तू बनाया तो आप अपना सत्तू का नाम रख रहे हैं, तो उसका नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका ब्रांड बढ़िया से पैकेटिंग करने के लिए, या आपने आटा बनाया, सूजी बनाया, कुछ भी बनाया, तो आपको अलग से राशि दी जाएगी 60,000 रुपये। तो ये सरकार की योजना है। तो अब आप इसमें सिलाई का काम करिए, छोटे मोटे कपड़े बना करके रेडीमेड बेचने का काम करिए, आटा, सत्तू, सूजी, बेसन आदि बना करके उसको पैक करने का काम करिए। ये सब कर सकते हैं। डेयरी का कारोबार करिए, दूध बेचने का, गाय खरीद करके दूध बेचने का काम करिए। बकरी पालन, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, जगह है, तो बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि भी कर सकते हैं। तो मौका तो है आपको ये सब काम करने का। दुकान दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं। तो यह मौका है। अब रहा कि पैसे मिलेंगे किसको। 10,000 रुपये तो सबको मिल गए। अब आगे का है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पहले चरण के तहत 10,000 रुपये लेने वाली महिलाओं को जीविका के पंचसूत्र का पालन करना होगा। आपको 5 शर्तें पालन करनी होगी। उन्हें जीविका की साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से भाग लेना होगा। जो जीविका की बैठक होती है साप्ताहिक, उसमें आपको जाना होगा। समूह में प्रति सप्ताह 10 रुपये की बचत अनिवार्य होगी। महिलाओं को व्यवसाय से जुड़ा प्रशिक्षण भी लेना होगा, 10 रुपया भी जमा करना होगा, मीटिंग में भी भाग लेना होगा। ये हुई शर्तें। और उसके 5 सत्र हैं, इसमें मैं 3 ही बता रहा हूँ, 2 के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। आगे है कि जो आपको 10,000 की राशि मिली है उसका आपने क्या किया, ये रिपोर्ट जाएगी, तभी आगे की राशि मिलेगी। जैसे आगे की राशि जारी करने से पहले चरण में दिए गए 10,000 रुपये के उपयोग का आकलन होगा। तो जो जीविका का जो ग्रामीण संगठन है वह इसके देखेगा कि आपने 10,000 रुपये से क्या किया। कम से कम कोई दुकान, अगर घर में कोई कमरा है तो उसको दुकान के लायक बनाया कि नहीं बनाया, ये सब तो देखेगा। आपने कोई गाय वाय खरीदने के लिए कुछ इंतजाम किया कि नहीं किया, नहीं कुछ, तो गाय का नाद भी खरीदा कि नहीं खरीदा, गाय ही खरीदा कि नहीं खरीदा। अगर मान लिया आप गाय ही खरीद लेते हैं 10,000 से और अपना और पैसा लगा करके, तो सरकार और पैसा देगी ही।
तो ये जो राशि जो हुई इसका आकलन होगा, ग्राम संगठन जो है देखा जाएगा कि राशि से दुकान या व्यवसाय शुरू हुआ या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि व्यवसाय के प्रति रुचि कैसी है। ग्राम संगठन रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर भेजेगा और इसी के आधार पर आगे की राशि जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। तो आपको जो ग्राम संगठन है वो जब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं भेजेगी ब्लॉक में कि हाँ इन्होंने कुछ प्रयास किया है, शुरू किया है काम, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बात भी सही है, अगर आप पैसे लिए हैं 10,000 और आपने कोई काम नहीं शुरू किया तो आपको आगे पैसे मिलेंगे कहेंगे। अब आप कहेंगे कि 10,000 से काम कैसे शुरू होगा, तो अगर नहीं शुरू होगा तो आपको 10,000 रुपये लेना नहीं चाहिए था, पहला तो वही गलती की आपने। और अगर लिया है तो कुछ तो शुरुआत करिए, कुछ और पैसे जुगाड़ करके, कुछ और कर्ज सी ले करके या कुछ अपने और पैसे जोड़ करके काम तो शुरू कीजिए, दुकान तो शुरू कीजिए। 10,000 से दुकान गांव में तो शुरू हो ही सकता है, या 10-20 हज़ार अपना भी लगा दीजिए, उसके बाद बड़ा करिए उसको। तो शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं शुरू करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार भी आके पैसे आपको नहीं देगी। तो आपके पास एक अवसर है मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने का। इस काम को आगे बढ़ा करके अगर आप कुछ करते हैं तो अगर आपकी आय बढ़ेगी, आपके परिवार की आय बढ़ेगी और पूरे बिहार की आय बढ़ेगी और हमारे समाज की आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप आटा चावल दाल का ही कोई काम करते हैं, उसको पैक करके बेचते हैं, या आटा पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं, मकई पीसते हैं, उसका आटा बेचते हैं, सत्तू पीसते हैं, उसको बेचते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। उसको आप पैक करके अपना नाम दे करके बाज़ार में भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सरकार तो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, अपना भी आप 2 लाख रुपया लगा सकते हैं, तभी तो काम होगा। तो आज का अपडेट यही है। उम्मीद है महिलाएं कुछ करेंगी। मुझे इसलिए इसकी चिंता है कि अगर महिलाएं करेंगी तो समाज का बेहतरीकरण होगा, समाज में समृद्धि आएगी, कुछ तो आय का साधन बढ़ेगा, परिवार का आय का साधन बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। बिहार के लोग तो केवल खेती किसानी और मजदूरी पर निर्भर कर रहे हैं, अधिकांश लोग। तो इसको आगे बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा हो, बेहतर विकास बने, हम लोग का भी अच्छा लगेगा अगर बेहतर बिहार होगा तो नमस्कार, धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कृपया हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।